नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल शेयर में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताने वाला हूं कि ब्लॉगर के अंदर आपको वो कौन सी सेटिंग करनी है जिसकी वजह से आपका ब्लॉग जो है गूगल सर्च के अंदर रैंकिंग में आ जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, समय को ख़राब ना करते हुए। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि ये मेरा ब्लॉग है जो मैंने बनाया हुआ है, हिंदी नौका, हिंदी में जानकारी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके एसईओ पर जो इफ़ेक्ट पड़ता है, उस एसईओ के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए सबसे पहले जब भी आप अपनी वेबसाइट पर खुद से यहाँ से विज़िट करेंगे तो इसके लिए आपको करना क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाइएगा। यहाँ पर मैंने यहाँ पर पेज व्यू ट्रैकिंग सेटिंग्स एनेबल की हुई है। तो यहाँ पर आपको आकर के क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना, चेक कर देना और फिर से रिफ़्रेश कर देना, तो यहीं रह जाएगा। इसके बाद आपको सबसे पहले व्यू ब्लॉग पर चलना है। ये मेरी वेबसाइट आप देख रहे होंगे, ये मेरी वेबसाइट है जो मैंने क्रिएट की हुई है। अब मैं आपको इसे दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं इसे इस तरीके से यहाँ पर जब कोई व्यक्ति मोबाइल में देखेगा तो कुछ ये इस तरीके से दिखती है। ठीक है, ये तो है हमारे थीम की बात, जो मतलब मैंने इसे फुल्ली एसईओ किया हुआ है। इसका मैं आपको प्रूफ भी दूंगा इस वीडियो के अंदर ही। तो अब सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ अपनी सेटिंग के अंदर। सेटिंग में आपको एक एक करके बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। सबसे पहले जो आपको टाइटल रखना है, हिंदी नौका, हिंदी में जानकारी। अभी यहाँ पर आपको इसे सबसे पहले साइट पर देखेंगे, मैं आपको साथ के साथ लाइव प्रूफ दिखाता हुआ चलूँगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है साइट। साइट के बाद आपको ये दो बिंदी लगानी है। दो बिंदी लगाने के बाद आपको यहाँ पर अपनी साइट का नाम विदाउट www नहीं लगाना है, सिर्फ अपना जो डोमेन है वो लिख देना है। जैसे मेरा है हिंदी नौका और इसके बाद यहाँ पर .com। तो यहाँ पर एंटर मारेंगे सबसे पहले। ठीक है, ये देखिए हिंदी नौका और बीच में दो बिंदियाँ, हिंदी में जानकारी। गूगल यहाँ पर 5 रिजल्ट्स दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसे अभी शुरुआत में मैंने पहले इसे बंद कर दिया था वेबसाइट को। अब इसके सारे पेज जो है मैंने क्रोल्ड हो चुके थे, वो सब हटा दिए थे। तो अब मैं इसे दोबारा से कुछ और करने जा रहा हूँ। इस पर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, टाइटल में आपको लिखना है हिंदी नौका, हिंदी में जानकारी। ये मैंने लिखा हुआ, आप अपनी वेबसाइट के लिए अपना कुछ भी लिख सकते हैं। ये देखिए, टाइटल में जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है वही गूगल सर्च के अंदर आ रहा है। ये देखिए, हिंदी में जानकारी, हिंदी नौका। इसके बाद यहाँ पर इसे अभी बंद कर देते हैं। यहाँ पर दिखाऊंगा मैं आपको, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा हुआ है हिंदी नौका पर ये जानकारी, हिंदी में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर देखिए, इसके नीचे भी यहीं पर जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके बाद अबाउट अस पेज है, अबाउट अस हिंदी नौका, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, और ये पहले था, ये मैंने हटा दिया है। इसे रिक्रोल्ड करने के लिए भेजा है, इसे कैच क्लियर कर दिया है। तो अब ये कैच होने के बाद इस तरीके से दिखाई देगा, यहाँ पर भी हिंदी में जानकारी। ठीक है, अब इसके साथ ही आपको यहाँ जाना है। ब्लॉग की जो लैंग्वेज है आप उसे इंग्लिश में भी रख सकते हैं, हिंदी में भी रख सकते हैं। अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप इसे हिंदी में रखिए, लेकिन मुझे दिक्कत होती है हिंदी थोड़ा ज़्यादा समझने में, तो मैं इसे इंग्लिश में रखता हूँ क्योंकि इंग्लिश में चीज़ों को पकड़ने में, समझने में आसानी होती है। हिंदी में यहाँ पर चीज़ें समझनी थोड़ी मुश्किल है ब्लॉगर की सेटिंग में, यहाँ पर इस तरीके से इस डैशबोर्ड पर। इसके बाद एडल्ट कंटेंट, अगर आपका कंटेंट एडल्ट है तो आपको इस पर चेक करना है। अदरवाइज़ आप वैसा कंटेंट बनाते हैं जिसे कोई भी पढ़ सकता है, देख सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी 18+ से नीचे का कंटेंट या ऊपर का, इससे कुछ ऐसी वो वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, अगर आप 18+ का कंटेंट बनाते हैं जो कि खास तौर पर वयस्कों के लिए होता है तो आपको इस पर चेक करना है, वरना आपका जो ब्लॉग है वो टर्मिनेट हो सकता है ब्लॉगर से। इसके साथ ही आपको अपनी गूगल एनालिटिक्स की प्रॉपर्टी आईडी डालनी है। ये गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी आईडी आपको अपने गूगल एनालिटिक्स अकाउंट में से जाकर आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर क्रिएट की हुई है पहले से ही तो फिर उसे यहाँ आपको फिलअप करना है। इसके साथ ही यहाँ पर आता है फेविकॉन। फेविकॉन जब यहाँ पर आ जाता है तो फेविकॉन में यहाँ पर आपको फाइल करनी है, उसे सेव कर देना है। तो मेरा यहाँ पर फेविकॉन पहले से ही मैंने डाला हुआ है तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। इसके बाद आती है प्राइवेसी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्राइवेसी के लिए विजिबल टू सर्च इंजन्स, अलो सर्च इंजन्स टू फाइंड योर ब्लॉग, आपको इस पर चेक मार्क करना है। अगर आपको अपनी जो पोस्ट है वो गूगल पर रैंक करवानी है और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, अगर आप इसे चेक नहीं करेंगे, इस पर क्लिक नहीं करेंगे, बंद रखेंगे, तो आपका क्या होगा, ब्लॉग पर प्राइवेसी अनेबल हो जाती है और आपका जो ब्लॉग है या वेबसाइट जो भी है, कस्टम डोमेन आपने लगाया हुआ है, ब्लॉग स्पॉट पर आपकी वेबसाइट है या कस्टम डोमेन पर है, टॉप लेवल डोमेन पर जिसे TLD बोलते हैं उस पर है, तो आपकी वेबसाइट जो है दिखाई नहीं देगी अगर आप इसे डिसेबल कर देंगे तो। ठीक है, अभी क्या करना है, आपको इसे अनेबल ही रखना है। इसके बाद आता है पब्लिशिंग ब्लॉग एड्रेस। ये मेरा ब्लॉग एड्रेस है, आप देख सकते हैं। इस पर मैंने यहाँ पर ये कस्टम डोमेन लिया है
गूगल से ही ख़रीदा है मैंने, गूगल डोमेन से। आप इसे भी गूगल डोमेन से भी ख़रीद सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोवाइड है, इनका सपोर्ट है, फ्री प्राइवेसी प्रोटेक्शन मिलती है गूगल डोमेन की तरफ से। तो ये मेरा कस्टम डोमेन है, फॉलबैक्स और सब डोमेन, इसे आपको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा इतनी महत्वपूर्ण सेटिंग नहीं होती है, फॉलबैक के लिए होती है। इसके साथ ही ये रिडायरेक्ट डोमेन, आपको जो अपना डोमेन है वो रिडायरेक्ट करना होता है। जैसे मैंने यहाँ से रिडायरेक्ट किया है ये hindinoga.com से www.hindinoga.com, तो इसका ध्यान रखना है। और आपको जो है HTTPS, अगर आप इसे ऑफ रखते हैं तो आपकी जो वेबसाइट होती है वो HTTP से निकल कर जाती है, यानी आप जो अनसिक्योर कहलाती है। इसमें दिक्कत क्या होती है, जैसे अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, जैसे कोई हमारी वेबसाइट पर आता है तो यहाँ पर ये जो एक लॉक होता है, इस पर अगर कोई व्यक्ति क्लिक करता है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कनेक्शन इज सिक्योर। ठीक है, कनेक्शन सिक्योर है, इसका मतलब उसे एक अंदर से मतलब इस तरीके की अच्छी फीलिंग आती है कि जो विजिटर हम उस वेबसाइट पर आया उसे लगता है कि हाँ मैं एक सुरक्षित वेबसाइट पर हूँ और यहाँ पर मेरा किसी प्रकार से कोई भी डाटा चोरी होने की कोई संभावना नहीं रहती है। क्योंकि इसकी सिक्योरिटी गूगल द्वारा प्रोवाइड की जाती है तो इसमें और भी ज़्यादा उसे अच्छा एहसास होता है। तो ये देखिए HTTPS, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इसे ऑफ रख देंगे, बंद कर देंगे, और HTTPS रिडायरेक्ट इन दोनों को बंद करेंगे तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा जब भी कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पर आएगा तो ये उसकी वेबसाइट में नहीं लगेगा, तो उसे HTTP से ही आना पड़ेगा। अगर कोई मेरी वेबसाइट पर HTTP से भी आता है तो वो उसे खुद से ही HTTPS में बदल कर कन्वर्ट करके भेजेगा। तो यानी सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए अपने यूज़र को इसे आपको एनेबल रखना है। इसके बाद बात आती है परमिशंस की। यहाँ पर मेरे ब्लॉग पर 2 ऑथर हैं, तो मैं हूँ और एक दूसरा ऑथर है। इसके साथ नो पेंडिंग ऑथर इनवाइट्स, ये मतलब अपने ब्लॉग एडमिन के पैनल के लिए, इसमें कोई ज़्यादा ज़रूरत वाली बात नहीं। ये रीडर एक्सेस आपको पब्लिक रखना है। कस्टम रीडर प्राइवेट टू ऑथर्स नहीं रखना है, इसे पब्लिक रखना है जिससे कि आपकी सभी पोस्ट लोगों तक पहुंच सके। मैक्सिमम पोस्ट की संख्या मैंने यहाँ पर 7 रखी हुई है। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 10 20 50 तक जो भी आप रखना चाहते हैं। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इसे 6 से 10 पोस्ट के बीच ही रखिए। एक पेज पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 से 8 पोस्ट दिखानी है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही पेज पर 10 से 15 पोस्ट दिखा दें, क्योंकि यूजर क्या करता है वो नीचे तक नहीं आता है, ऊपर की 5-6 पोस्ट को ही देखता है। अगर उसे उनमें से पसंद आ जाती तो वो उसे ही पढ़ लेता है। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आप दूसरे पेज पर बाकी पोस्ट को लेकर जाएँ। इससे क्या होगा, आपके जो वेबसाइट होगी उस पर पोस्ट भी ज़्यादा दिखाई देंगी और पेज भी बन जाएंगे। 1 पेज और 2 पेज 3 पेज ऐसे बनते चले जाएंगे। तो कहूँगा मैं आप किससे यही कि आप इस पर 7 8 9 10 ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट दिखाइए, इससे ज़्यादा मत दिखाइए। इसके साथ ही पोस्ट टेम्पलेट है, ये ऑप्शनल होता है, इसमें कोई आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इमेज लाइट बॉक्स, शोकेस इमेज इन ओवरले ऑन टॉप ऑफ पोस्ट, इसे आपको एनेबल रखना है। ये बहुत ही अच्छा फीचर है। और आइडियाज़ पैनल, सो सजेस्टेड टॉपिक्स एंड क्वेश्चन, आप इसे एनेबल रखना चाहते हैं तो एनेबल रख सकते हैं आइडियाज़ पैनल को। अगर नहीं रखना चाहते हैं, परेशान है इससे, तो बंद कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप जैसे हेल्थ पर लिखते हैं, फिटनेस पर लिखते हैं, टेक्नोलॉजी पर लिखते हैं, तो गूगल क्या करता है, आपके पास आइडियाज़ भेजता है। जैसे आप टेक्नोलॉजी पर लिखते हैं तो जो लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं वो आपको खुद ही इस तरीके के क्वेश्चन भेजता है और आपको आइडियाज़ देता है, कीवर्ड्स देता है कि आप इस टॉपिक पर पोस्ट लिखें। आप उस टॉपिक पर पोस्ट लिखें और उसे पोस्ट करें। पोस्ट करने के बाद क्या होगा, आपकी वेबसाइट पर जो है गूगल खुद से ट्रैफिक भेजने लगेगा। ये मैंने भी महसूस किया है अपनी इस वेबसाइट के अंदर। तो इसके बाद आता है कमेंट्स। कमेंट लोकेशन में आपको क्या करना है, एम्बीड पर क्लिक कर देना है, एम्बीडेड पर रखना है। हु कैन कमेंट, यहाँ पर कमेंट के लिए पूछ रहा है कि हु कैन, कौन आपके ब्लॉग पर अगर किसी पोस्ट पर कोई व्यक्ति आता है, यूज़र आता है, तो कौन कमेंट कर सकता है। ओनली मेंबर्स ऑफ दिस ब्लॉग, यानी आपके अगर आप इस पर सेलेक्ट करेंगे तो आपके मेंबर के ब्लॉग ही कमेंट कर सकते हैं पोस्ट के ऊपर। इसके अलावा यूज़र्स विद गूगल अकाउंट, अगर आप अपने अकाउंट को थोड़ा सिक्योर रखना चाहते हैं, हालांकि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि गूगल का जो ब्लॉगर है उसे जल्दी से कोई भी व्यक्ति हैक नहीं कर सकता है। ये गूगल की तरफ से बहुत ही ज़्यादा कड़ी सुरक्षा प्रदान की जाती है ब्लॉगर को, तो ये बहुत ही अच्छी बात है गूगल के ब्लॉगर के लिए। तो यूज़र के लिए भी ये बहुत अच्छी बात है। तो आप इसी पर भी रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्लॉग पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आए, जिसके पास गूगल अकाउंट ना हो, कुछ भी ना हो, वो भी आपके ब्लॉग पर कमेंट कर सके, तो आप यहाँ पर इंक्लूडिंग एनोनिमस के नाम से भी ये N1 है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने इसे इसी पर सेट किया हुआ है। इसके बाद आता है कमेंट मॉडरेशन। अगर आप कमेंट मॉडरेशन फीचर को ऑन करना चाहते हैं तो आप इसे ऑलवेज पर कर सकते हैं, समटाइम कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे नेवर पर किया हुआ है क्योंकि यूज़र फेक कमेंट्स बहुत करते हैं। तो इसके लिए कमेंट मॉडरेशन अलाउड आपको नहीं करना है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है रीडर कमेंट कैप्चा। यहाँ पर 100 वर्ड वेरिफिकेशन फॉर रीडर्स हु कमेंट, जो कमेंट करेगा उसके लिए कमेंट कैप्चा भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने कमेंट कैप्चा लगाया हुआ है। अगर आप इसे एनीवन पर क्लिक करते हैं तो कमेंट कैप्चा लगाएं, लेकिन अगर आप इसे यहाँ पर
यूज़र्स विद गूगल अकाउंट्स पर लगाते हैं तो मैं कहूँगा कि आप इसे ऑफ कर दें। ठीक है। कमेंट फॉर्म मैसेज, कमेंट फॉर्म मैसेज जो व्यक्ति कमेंट करता है उसके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं तो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जब वो कमेंट करेगा तो उसे एक मैसेज जाएगा या ईमेल के जरिए या फिर तभी के तभी शो हो जाता है। इसके साथ ही पोस्ट यूजिंग ईमेल डिसेबल्ड क्या हुआ मैंने कि कोई यूज़र ईमेल के जरिए पोस्ट करना चाहता है, ईमेल करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता है। ठीक है। कमेंट नोटिफिकेशन ईमेल में मैंने नो किया हुआ, इस पर भी ये कोई ज़्यादा मतलब खास फीचर नहीं है, इनका आप इस्तेमाल चाहे तो कर सकते हैं, अच्छी फीचर है। और फॉर्मेटिंग में अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया में आपको टाइम जोन पर GMT प्लस 5.5 घंटे इंडिया स्टैंडर्ड टाइम कोलकाता को सेट करना है। डेट हेडर फॉर्मेट यहाँ से आप देख सकते हैं कौन सा फॉर्मेट आपको लेना, बहुत सारे फॉर्मेट इसमें आपको मिल जाते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जनवरी 17, 2021 सेट किया हुआ है। जैसे अभी हमें ये वाला करना है या कुछ और करना है तो आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ कमेंट टाइम स्टाम्प फॉर्मेट, जब कोई व्यक्ति कमेंट करेगा तो उसके टाइम पे स्टाम्प कौन सी लगनी है इनमें से जो भी आप सेट करना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं, वो समय लग जाएगी। अब ये बहुत ही खास फीचर है मेटा टैग्स। मेटा टैग में आपको क्या करना है, एनेबल करना है सर्च डिस्क्रिप्शन को, और आपको यहाँ से सबसे ऊपर से जहाँ आपने यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ ये जो कीवर्ड्स हैं ये उठा लेने हैं जिन टॉपिक पर भी आप लिखते हैं, और उसे आपको क्या करना है यहाँ पर लाकर इस बॉक्स में आपको फिल कर देना। ध्यान रखना कि 150 से ज़्यादा शब्दों का ये नहीं होना चाहिए, आप चाहें तो इसमें कोमा भी लगा सकते हैं। इसके साथ ही कस्टम एरर एंड रिडायरेक्ट्स, अगर आपका कोई पहला लिंक था जो ब्रोकन हो चुका है तो उस पर रिडायरेक्ट आ रहा है, 404 एरर आ रहा है, तो आपको क्या करना है उस लिंक को यहाँ पर डाल देना और उसे रिडायरेक्ट कर देना है। यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर उस पुराने लिंक को यहाँ डालना है जो ब्रोकन हो चुका है, जो उसे फिर नए लिंक पर रिडायरेक्ट कर सकते हैं, यूज़र को परमानेंट भी कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है। इसके साथ आता है क्रोलर एंड इंडेक्सिंग, ये बहुत ही शानदार फीचर है, लेकिन आपको इसका मैं कहूँगा कि आप इसे ऑन बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि गूगल जो है अपने ब्लॉगर के यूज़र के लिए पहले से ही इतने बेहतरीन स्तर की, इतने टॉप लेवल की जो है प्रोवाइड कराता है सुविधा, तो वो अपने हिसाब से कस्टम रोबोट टेक्स्ट को लगाता है। तो आपका जो गूगल का ब्लॉगर है, जो ब्लॉग का वेबसाइट होती है जो भी जुड़ी हुई होती है, वो आपकी अपने आप ही रैंक हो जाती है। तो आपको इसे ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कस्टम रोबोट हेडर टैग लगाने की ज़रूरत है। अगर आप इसे अपने आप कस्टम करते हैं, वो अपने आप लगाते हैं दोनों चीज़ों को, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो ब्लॉग है वो गूगल से रैंक ना हो और वहाँ पर क्रोलिंग और इंडेक्सिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़े। तो मैंने इसे ऑन नहीं किया है, मैंने इसे ऑफ ही किया है। आप फिर भी चाहें तो दिखा सकता हूँ मैं यहाँ पर आपको, ये देखिए अभी मैं यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट के robots.txt दिखा दूंगा। ये देखिए गूगल ने इसे अपने आप से ही यहाँ पर सेट किया हुआ है, ये देखिए सब कुछ। तो यहाँ पर साइट मैप वाइट मैप सब अपने आप गूगल ने सेट किया हुआ है, लेकिन अगर आप इसे करते हैं तो फिर आपको ये खुद से सेट करना होगा, और अगर आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज है तभी आप इसे सेट कीजिए, अदरवाइज आप इसे ओपन मत कीजिए, क्योंकि मैं यही सजेस्ट करूँगा। मेरी एक पहली वेबसाइट थी जिसका मैं आपको यहाँ पर नाम भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं बताना नहीं चाहूँगा। तो मैं ये कहता हूँ कि मेरी वो वाली वेबसाइट जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी, और उस वेबसाइट के ऊपर मेरा 10,000 मंथली यूज़र्स का ट्रैफिक आता था, यानी मैं डेली का उस पर लगभग 300 से 200 250 300 का ट्रैफिक उस पर डेली था, और मैंने यहाँ पर कस्टम रोबोट टेक्स्ट का यूज़ किया था। तो मेरी जो वेबसाइट थी वो वापस हो गई थी और वो रैंकिंग में नहीं आ रही थी, और उसकी सभी पोस्ट नीचे गिरनी शुरू हो गई थी। उसका जो ट्रैफिक था वो 300 से लगभग 20 25 10 5 4 व्यू तक डेली आने लगे थे। तो वो वेबसाइट फिर मुझे बंद करनी पड़ी, उसके बाद मैंने फिर ये चालू किया है। तो आप इन्हें कभी भी अगर ब्लॉगर का यूज़ कर रहे हैं तो लाइफ टाइम आप इन्हें कभी भी यूज़ मत कीजिए, मैं आपको यही सलाह दूंगा, क्योंकि गूगल अपने आप से ही आपको बेस्ट सेटिंग्स प्रोवाइड कराता है इस पैनल के जरिए। इसके बाद आता है होम पेज टैग और गूगल सर्च कंसोल में आप अपनी वेबसाइट को ऐड जरूर करिए और वहाँ पर अपना साइट मैप सबमिट कर दीजिए। इसके बाद आता है मोनेटाइजेशन, एनेबल कस्टम एड डॉट टी। जब आपकी वेबसाइट का मोनेटाइजेशन हो जाता है तो आपको यहाँ पर कस्टम एड्स डॉट टी लगाने होते हैं, जो कि ट्रांसपेरेंसी के लिए होते हैं, जिससे कि पता चलता है सेलर को और बाकी सभी थर्ड पार्टी वेंडर को भी कि आपकी वेबसाइट पर कौन कौन ऐड दिखाने के लिए लीगल है, यानी कौन ऐड दिखा सकता है आपकी वेबसाइट पर, किसके द्वारा ऐड चलते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैनेज ब्लॉग होता है जिसमें कि आप अपना कंटेंट जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते हैं तो इंपोर्ट हो जाता है कंटेंट कहीं से भी, जैसे आप ये देखिए इंपोर्ट पोस्ट एंड कमेंट्स फ्रॉम ए ब्लॉगर एक्सपोर्ट फाइल, यहाँ पर आपको उसे डालना पड़ता है। इसके साथ ही बैकअप लेना है आपको अपने ब्लॉग का, जैसे देखिए बैकअप कंटेंट, द कंटेंट बैकअप इंक्लूड पोस्ट पेजेस एंड
कमेंट्स। तो आपको यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर देना है, तो आपका जो वेबसाइट होगी उसका ये देखिए बैकअप यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। इसके साथ ही वीडियोस फ्रॉम योर ब्लॉग, रिमूव योर ब्लॉग, अगर आप ब्लॉग को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके साथ ही साइट फीड की बात आती है, बहुत ही ज़रूरी फीचर है ये। इसमें आपको इन सभी को छोड़ देना है और फुल पर आपको क्लिक करके सेव कर देना है। मैंने यहाँ पर फुल पर ही सेव किया है। ब्लॉग, पोस्ट फीड, ये सब फुल अपने आप हो जाता है। फिर पोस्ट फीड, रिडायरेक्ट यूआरएल, पोस्ट फीड फूटर, टाइटल एंड एनक्लोजर लिंक, एनेबल लिंक्स ऑप्शंस इन पोस्ट एडिटर, इसमें आप इसे एनेबल करना चाहते हैं तो एनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा तो इसे आप ऑफ ही रखिए, ठीक है। इसके बाद आता है यूज़ ब्लॉगर ड्राफ्ट, ब्लॉगर ड्राफ्ट का यूज़ करना चाहते हैं तो इसे एनेबल कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो इसे बंद कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी यूज़र प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो प्रोफाइल होती है गूगल पर वो दिख जाती है, जो ब्लॉगर पर आप दिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जिसमें मैंने आपको बताया कि गूगल के ब्लॉगर में आपको किस तरीके से कौन कौन सी सेटिंग रखनी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरीके की वीडियो लेकर आता रहता हूँ ब्लॉग और वेबसाइट से संबंधित। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल से ज़रूर जुड़ें। हाजिर होऊंगा अगली वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।